सीटी स्कैन करा लें। कई बार गांव में दिखाते हैं अपने, कोई भी झोला छाप डॉक्टर या कोई भी देख लेता है उनको, और जब वो नहीं ठीक हो पाता है क्योंकि सिर दर्द होने की बहुत सारी वजह होती है, तो सीटी स्कैन एडवाइस कर देते हैं लोग। तो सीटी स्कैन कराने के लिए आते हैं कि हमारा सीटी स्कैन कर दीजिए। बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको सिर्फ सीटी स्कैन ही कराना होता है, उनको बहुत दवा से उतना मतलब नहीं होता है, लेकिन उनके मन में बैठा होता है, ये बात वो सोच के ही आते हैं घर से जब निकलते हैं कि हमको सीटी स्कैन कराना है, जिससे कि कुछ बीमारी निकल जाएगी, हम देख लेंगे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बातें मन की पे। मैं हूं डॉक्टर रविशंकर, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जो कि आए दिन मेरे ओपीडी में मरीज आते रहते हैं या हर जगह आते रहते हैं, सरकारी हो चाहे प्राइवेट। 100 में से 60% मरीज इसी के होते हैं, मानसिक रोग के विभाग में जो आते हैं वो होता है सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो मरीज लेके आते हैं, हेडेक, सिर दर्द। अक्सर मरीज लेके आते हैं कि उनको 6 महीने से, साल भर से या महीने भर से या 10 साल से सिर में दर्द हो रहा है। और अक्सर वो खासकर कि जिस भी वजह से सरकारी में आते हैं कि सीटी स्कैन करा लें। कई बार गांव में दिखाते हैं अपने, कोई भी झोला छाप डॉक्टर या कोई भी देख लेता है उनको, और जब वो नहीं ठीक हो पाता है क्योंकि सिर दर्द होने की बहुत सारी वजह होती है, तो सीटी स्कैन एडवाइस कर देते हैं लोग। तो सीटी स्कैन कराने के लिए आते हैं कि हमारा सीटी स्कैन कर दीजिए। बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको सिर्फ सीटी स्कैन ही कराना होता है, उनको बहुत दवा से उतना मतलब नहीं होता है, लेकिन उनके मन में बैठा होता है, ये बात वो सोच के ही आते हैं घर से जब निकलते हैं कि हमको सीटी स्कैन कराना है, जिससे कि हम कुछ बीमारी निकल जाएगी, हम देख लेंगे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। एक नॉर्मल सी बात है कि आदमी सोचता है कि हम जांच करा लें, लेकिन हमें ये चीज़ डॉक्टर पे छोड़ना चाहिए, कि डॉक्टर इस बात को बताएंगे कि हाँ हमें सीटी स्कैन की ज़रूरत है कि नहीं। इसी बारे में आज मैं बात करने वाला था कि क्या सिर दर्द में सीटी स्कैन की ज़रूरत होती है या किन चीज़ों में सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है, कब कब सिर दर्द के पेशेंट को सिर दर्द की सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। होता क्या है फ्रेंड्स कि नॉर्मली सिर दर्द जो होते हैं उसके बहुत सारे वजह हो सकते हैं। मैं मोटे मोटे बातें बता देता हूँ। जैसे किसी का खून कम है, या उसको आंखों से दिख नहीं रहा है, आंखों में तो प्रॉब्लम है, अगर आँख की समस्या है तो भी सीटी स्कैन सिर दर्द हो सकता है। या उसको कोई बीपी की प्रॉब्लम है, अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है या ब्लड प्रेशर लो रहता है, या कोई और फिजिकल प्रॉब्लम, या ब्रेन में कोई इंजरी हो गई है, चोट लग गई हो, बहुत ताज़ा चोट लग गई जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम शुरू हो गया हो। नॉर्मली अगर ब्रेन में चोट लगेगी तो और भी सिम्टम्स होंगे, मतलब किसी को लकवा मार सकता है या कहीं शरीर में कुछ कमजोरी ऐसी हो सकती है। सिर्फ सिर में दर्द नहीं होगा, उल्टी आएंगी और भी लक्षण उसके होने लगेंगे। और फिर उसके बाद अगर चश्मा उसका सब ठीक है, सब कुछ ठीक अगर होता है, तो मानसिक समस्या की तरफ हम जाते हैं कि उसको कोई टेंशन घर में है, कोई स्ट्रेस चल रहा है, उसकी वजह से सिर में दर्द हो रहा है। ब्रेन में अगर किसी के कोई भाई, हम नॉर्मली सीटी स्कैन में ये देखते हैं ना कि अगर कि चोट लगी है, उसको तुरंत की चोट है, तो उसमें कोई ब्लड क्लॉट, अगर जो भी चीज़ें हैं, हेमरेज जो होता है, या फिर कोई ट्यूमर देखने के लिए या कोई और चीज़ देखने के लिए सीटी स्कैन कराया जाता है। अगर सब कुछ ठीक है तो सीटी स्कैन की नॉर्मली ज़रूरत नहीं होती है। तो पहले क्या होता है कि एज ए डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट हमें पहले नॉर्मल चीज़ों को रूल आउट करना होता है। नॉर्मल जो बीमारियां हैं, मतलब पहले उसका बीपी चेक कराएंगे, उसका हम अगर उसको आँख में देखने में प्रॉब्लम, उसकी आँख चेक कराएंगे। अगर उसका बीपी बढ़ा हुआ है तो उसका सिर दर्द करेगा ही। और हम पहले से खून की जांच कराएंगे, हीमोग्लोबिन कम तो नहीं, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होगा तो शरीर में, ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुँचेगा। तो ये सब जांचें कराएंगे। अगर सारी जांचें जब नॉर्मल निकल जाएंगी, उसके बाद हम कुछ दिन दवा चलाते हैं मरीज का। अगर उसको मानसिक समस्या है, घर में झगड़ा वगड़ा हो रहा है, कोई बात होती है, तनाव रहता है, वो स्ट्रेस में रहता है, ज़्यादा सोचेंगे तो उसको सिर में दर्द होगा ही। सिर दर्द एक लक्षण है, अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरह का एक लक्षण होता है जो कि अंदर कोई उसके वजह होती है, उसकी वजह से सिर में दर्द होता है। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद हम देखते हैं कि भाई, तब जाके हम, अगर उसके बाद भी दवा चलाने के बाद हम रोगियों की दवा चला रहे हैं, महीना 2 महीना दवा चलाया, उसके बाद नहीं ठीक हुआ, तो हम जाके सीटी स्कैन के लिए सोचेंगे। शुरुआत में सीटी स्कैन नहीं कराएंगे, क्योंकि सीटी स्कैन के भी कुछ हार्मफुल रेडिएशन होते हैं, कॉस्टली जांच भी होती है। अगर ये एक तरह का गलत प्रैक्टिस होता है, भले अगर हम सरकारी में जा रहे हैं, वहाँ अगर जांच अगर फ्री में ही क्यों ना हो जाती है, लेकिन हमें डॉक्टर पे छोड़ना चाहिए कि डॉक्टर ही इस चीज़ को एडवाइस करें कि हाँ उन्हें क्या ज़रूरत है। हम सबसे बड़ी जांच पहले नहीं करा देंगे, पहले बेसिक जांच हम शुरुआत ही कराएंगे। क्योंकि किसी का अगर हीमोग्लोबिन कम है या उसका बीपी बढ़ा हुआ है, तो हम लाख सीटी स्कैन करा लें, उसमें कुछ उसको फ़ायदा नहीं होगा, एक इलाज ही गलत तरीके से जाएगा। क्योंकि आप वैसे भी जानते हैं कि सरकारी में वैसे भी भीड़ रहती है, और
मतलब थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जो डॉक्टर कह रहे हैं उनको हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो इसलिए हेडेक के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं और सीटी स्कैन बहुत ही रेयर होता है। नॉर्मली सीटी स्कैन क्या होता है कि वो तुरंत किसी को चोट लगी हो, अगर 2-4 दिन में, 1-2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, तो उसमें काम आएगा। अगर किसी को 6 महीना, साल, 2 साल, 10 साल पहले चोट लगी हो, अब जाके उसको सिर में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए सीटी स्कैन अच्छा नहीं है, कोई मतलब नहीं उसमें है। तो इसलिए मेरे हिसाब से 90% केसेस में हेडेक में सीटी स्कैन की कोई भी आवश्यकता नहीं है और आप आराम से अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट कर सकते हैं और जैसा डॉक्टर बताएं वैसा करिए। यही मेरा आज का वीडियो बताने का मकसद था कि भी होता क्या है कि अगर हम पेशेंट को सीटी स्कैन नहीं लिखते हैं तो उसको संतुष्टि नहीं होती है, वो पता नहीं क्या क्या बातें सोचते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, इसमें क्या होता है, पेशेंट का ही टाइम बर्बाद होता है, उन्हें लाइन में लग के सीटी स्कैन करवाना पड़ता है और उनका मेन इलाज नहीं हो पाता है। हमारा मेन उद्देश्य पेशेंट का इलाज करना है, इसलिए हेडेक में सीटी स्कैन की नॉर्मली आवश्यकता नहीं होती है। अगर सीटी स्कैन की किसी की आवश्यकता होगी तो उसमें बाकी लक्षण भी होंगे, उसके बीपी बढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा बीपी रेज होगा, 200, 190 सिस्टोलिक होगा, या उसके कुछ और शरीर में लकवा मार रहा होगा, कुछ और भी चीज़ें होंगी, ब्रेन में कुछ और प्रॉब्लम हो रहा होगा जिससे कि जो कि शरीर में दिख रहा होगा। वरना सामान्यतः छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 7 साल, 10 साल, 12 साल के लड़के, सबको सीटी स्कैन कराना है। ये हेल्दी बच्चे जो हैं जिनको नॉर्मली पूरा हेल्दी दिख रहे हैं हमें, 20 साल, 22 साल के एडल्ट, 25 साल की लड़कियाँ। अब हो सकता है कि उनके घर में टेंशन हो, हेडेक हो रहा हो या और भी प्रॉब्लम हो, फिर भी सीटी स्कैन के बारे में सोचते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि आप अपने से मत सोच के आइए, क्योंकि अगर अपने सोच के आएंगे फिर आपको संतुष्टि नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो में, मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।